नमस्कार, मैं हूं अमृतानंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। ब्रिटेन की शुरुआत करेंगे बीती रात सबसे रोमांचक मुकाबले से। पुर्तगाल और अमेरिका के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। वर्ल्ड रैंकिंग में चौथी नंबर की टीम पुर्तगाल ने शुरुआत बेहद आक्रामक किया और मिनट में ही बढ़त बना ली, लेकिन अमेरिका ने पलटवार भी किया और कोई मौका नहीं छोड़ा। अमेरिका ने पहले ही हाफ में रोनाल्डो की टीम पर जबरदस्त दबाव रखा और न सिर्फ स्कोर को बराबर करने में सफलता हासिल की, बल्कि दूसरे गोल को भी दागकर मैच के 90 मिनट में अमेरिका की बढ़त कायम रही। वहीं लेकिन आखिरी मुकाबले में मिनट में पुर्तगाल के वरेला ने गोल कर टीम के रोमांचक तरीके से मैच में वापसी करा दी। इस मैच के ड्रॉ होने के बाद ही पुर्तगाल की टीम टूर्नामेंट में बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि ये टीम टॉप 16 में पहुंच सकती है। और पुर्तगाल की बात की जाए तो बेहद रोमांचक मुकाबला रहा, लेकिन 2-2 से मुकाबला ड्रॉ पे खत्म हुआ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबीर अली और नोवी कपाड़िया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शबीर, मुकाबले की बात की जाए, दमदार मुकाबला, उम्मीद की जा रही थी पुर्तगाल यहां करिश्मा कर दिखाएगा, लेकिन अमेरिका, जिस टीम की हम बात कर रहे थे, टीम काफी दमदार टीम है, इस टीम ने पुर्तगाल को रोक के रखा 2-2 के ड्रॉ पर। हाँ, फर्स्ट मैच में भी वैसे बाद में खेले अमेरिका। क्लिंसमैन की तारीफ करना होंगे, जैसे लास्ट मोमेंट तक फाइट करते, जैसा एक गोल से बिछड़ गए थे, नानी के गोल से 5 मिनट में पीछे थे, बाद में इतना अच्छा खेल के 2 गोल किया और 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। डेम्से और बहुत तारीफ करनी होंगी, जो अच्छे से दूर से गोल मारे और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। बाद में क्लिन डेम्से ने इक्वलाइज करके और एक गोल करके बढ़त दिला दी और सब ये समझ रहे थे कि अमेरिका जीत जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल से पोर्चुगल फिर वरेला के हेडर से गोल में वापस आ गई। नोवी, अगर मुकाबले को हम देखें तो कहा जाए यहाँ पर अमेरिका ने दमदार खेल खेला। पुर्तगाल तो दमदार टीम है ही, लेकिन अमेरिका को यहाँ क्रेडिट देना जरूरी है। नहीं, 2 इसमें खास बात है कि क्लिंसमैन ने इस टीम में जोश बहुत दिलाया। क्लिंसमैन जब जर्मनी के भी कोच थे तब अमेरिका से फिटनेस ट्रेनर्स लाते थे। उस समय बड़ी आलोचना हुई जर्मनी के भूतपूर्व खिलाड़ियों के साथ कि ऐसे क्यों कर रहा है। यहां इन्होंने दिखा दिया कि अमेरिका शायद इस विश्व कप की वन ऑफ द फिटेस्ट टीम्स है। हमेशा गोल अंतिम समय में कर रहा है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि इतनी फिट टीम है इसीलिए कर रहे। टीम स्पिरिट भी बहुत जबरदस्त है इस अमेरिका टीम के साथ और अंत तक खेलते रहे। खैर, ये तो जैसे मेसी ने किया वही रोनाल्डो ने दिखाया। ये जो शेयर इंडिविजुअल क्लास होता है, इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके वजह पोर्चुगल अभी तक जिंदा है। अमेरिका का बहुत अच्छा चांस है, 4 पॉइंट हो गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ यूएसए का बहुत अच्छा चांस है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के गोलकीपर टीम हॉवर्ड ने पुर्तगाल की ओर से लगातार हो रहे हमले को नाकाम किया, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर इस गोलकीपर की, जिसने शानदार खेल दिखाया। और अमेरिका के गोलकीपर हैं ये, जिन्होंने पुर्तगाल की जीत को नाकाम किया। और यहाँ पर शबीर हमारे साथ बैठा हुआ। शबीर, गोलकीपर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर होता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पुर्तगाल का अटैक को रोका, वाकई काबिल तारीफ है। जी हाँ, मैं पहले भी इससे बोला था कि जब गोलकीपर एक सेव करता है तो ऑटोमेटिक पूरी टीम अच्छी खेलती है, और कल वो प्रूफ किया। अगर वो गोल हो जाते तो फिर यूएसए के लिए बहुत मुश्किल होता था। और जैसा प्रदर्शन कल हेवर्ड ने किया, खुद तारीफ करनी होगी, जो शॉट सेव किए और खासकर जब बॉल मिलती थी जल्दी अटैक स्टार्ट कर देते थे। बिल्कुल। और पुर्तगाल और अमेरिका के बीच ड्रॉ हुए मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा है, आइए नजर डालते हैं। तो पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो ग्रुप जी के बाद जर्मनी टॉप 16 की रेस में बनी हुई है, अमेरिका टॉप 16 की रेस में बनी हुई है, लेकिन यहां पुर्तगाल सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद एक ड्रॉ उसके पास है। और यहां उम्मीद की जा रही है अगला मुकाबला अगर पुर्तगाल जीतती है तभी वो क्वालिफाई कर पाएगी टॉप 16 के लिए। वैसे अमेरिका और जर्मनी टॉप 16 की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। और मैच के बेनतीजा खत्म होने के बाद ग्रुप जी के टीमों के बीच लड़ाई रोमांचक दौर पर पहुंच गई है। अभी तक ना ही कोई टीम सुपर क्वालिफाई कर चुकी है टॉप 16 के लिए और ना ही कोई टीम बाहर हुई है। फिलहाल पुर्तगाल 2 मैचों में बिना किसी जीत के टेबल पर सबसे नीचे पायदान पर काबिज है। रेफरी की विसल बजने से बस कुछ सेकंड पहले वरेला का ये गोल पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में खत्म होती उम्मीदों को जिंदा कर गया।
साथ ही ये भी तय हो गया कि ग्रुप जी में टॉप 16 के लिए जंग ग्रुप स्टेज मैचों के आखिरी दिन तक चलेगी। अमेरिका और पुर्तगाल के बीच ये मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। फिट हो चुके रोनाल्डो के साथ मैदान पर उतरी पुर्तगाल की टीम ने मैदान में आते ही अमेरिका पर धावा बोल दिया। मैच में अभी 5 मिनट ही हुए थे कि नानी ने अमेरिकी डिफेंस को तितर-बितर करते हुए पहला गोल दाग दिया। इसके बाद अमेरिका ने भी पलटवार की काफी कोशिश की, लेकिन हाफ टाइम तक पुर्तगाल की 1-0 से बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में भी अमेरिकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही नतीजा भी आया। 64वें मिनट पर जर्मेन जोन्स को एक मौका मिला और वो तो जैसे इसी के इंतजार में थे। स्कोर बराबर होने के बाद भी अमेरिका ने आक्रमण में कोई ढिलाई नहीं बरती। कप्तान डेम्पसे ने 81वें मिनट में गोल दागकर पुर्तगाल को दबाव में ला दिया, लेकिन कप्तान रोनाल्डो के एक बेहतरीन पास को गोल में बदलकर वरेला ने पुर्तगाल को टूर्नामेंट में जिंदा रखा है। साथ ही अमेरिका के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। पीयूष तिवारी, IBN 7। जी हाँ, मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला काफी शानदार रहा, हालांकि ड्रॉ रहा मुकाबला। शबीर, अगर हम मुकाबले की बात करें तो किस तरह से मोमेंट बना और रोनाल्डो ने जो लास्ट मोमेंट बनाया वाकई काबिल तारीफ, जिसके दम पर मुकाबला ड्रॉ रहा। देखिए, बड़े प्लेयर की खास खूबी ये होती है जो माने एक अच्छा ऐसा काम करता है कि माने जो टीम के लिए फायदेमंद होता है। रोनाल्डो अक्सर देखा गया कि लेफ्ट से ही खेलते हैं ज्यादातर, और जब लास्ट मोमेंट में इधर उधर ट्राई करके राइट पे चले आए जी, और इन्होंने बॉल लेके इतने अच्छे से बॉल गए, सब अमेरिका ये समझ रहे थे कि हम लोग जीत गए। लास्ट मिनट में, लास्ट फ्यू सेकंड्स में उन्होंने यहां से एक बहुत शानदार क्रॉस किया, और ये वरेला की भी तारीफ करनी होगी। ये 2 डिफेंडर है, यहाँ तीसरे डिफेंडर ब्रूक्स और ब्रेसली के बीच में से अच्छे से मीट करके लास्ट मोमेंट में हेड करके अपनी टीम को बराबर कर दिया। रोनाल्डो की तारीफ करना होगी, बहुत ही सुंदर क्रॉस किया, और साथ ही साथ वरेला जो सब्स्टिट्यूट आए थे इतने अच्छे से हेड करके पोर्चुगल को गेम में वापस लाया। पुर्तगाल की बात करूं, काफी अटैक मिला उनको करने का, लेकिन अमेरिका के गोलकीपर की तारीफ करनी होगी जिन्होंने अटैक रोका। कहीं ना कहीं अगर एक मोमेंट बनता तो शायद गोल और हो सकता था। जी हाँ, बहुत अच्छे सेव किए, शॉट मारे, नानी के गोल से पिछड़ गए, उसके बाद भी फाइट करके 2-1 हो गया। मगर तारीफ करनी होगी जैसे रोनाल्डो शॉट मारे, नानी शॉट मारे, इतने अच्छे अच्छे सेव किए, और एक गोलकीपर अगर सेव करते तो ऑटोमेटिक अपनी टीम और अच्छा खेलती है। चलिए, बिल्कुल, ये तो बात हो गई फॉर्मेशन की, किस तरह से रहा फॉर्मेशन और किस तरह से पुर्तगाल ने मुकाबला ड्रॉ करवाया आखिरी मूवमेंट पर रोनाल्डो के गोल के दम से। वहीं पुर्तगाल और अमेरिका के मैच के बाद अब बात करते हैं बीती रात खेले गए सबसे अहम मुकाबले की। जी हाँ, ग्रुप एच में बेल्जियम ने रूस को 1-0 से हरा दिया है और मैच में एकमात्र गोल ओरेगी ने किया है। आइए देखते हैं इस मुकाबले का रिपोर्ट। स्ट्राइकर ओरिगी के मैच के 88वें मिनट में किए गए गोल ने बेल्जियम को रूस पर जीत तो दिलाई ही, अंतिम 16 में भी स्थान पक्का कर दिया। एक बार फिर बेल्जियम ने साबित कर दिया कि आखिरी लम्हों में मैच का रुख मोड़ने की कला उन्हें बखूबी आती है। स्ट्राइकर ओरिगी का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल था। अपना पहला मैच जीत चुकी बेल्जियम के लिए हालांकि मुकाबला आसान नहीं था। पहले हाफ में रूस का दबदबा देखने को मिला। रूसी कोच ने इस मैच में उम्मीद के उलट रणनीति अपनाई और टीम को डिफेंस के बजाय अटैकिंग गेम खेलने को कहा। रूस के लगातार हमले के बावजूद गेंद बेल्जियम के गोलकीपर को पार नहीं कर पाई। पहले हाफ के बाद बेल्जियम ने पलटवार करना शुरू किया, पर सफलता मिली मैच के 88वें मिनट में जब हजार्ड के शानदार पास को ओरिगी ने बेहतरीन फिनिशिंग के साथ गोल में बदल दिया। इस विश्व कप में बेल्जियम की ओर से किया गया ये तीसरा गोल था और रोचक बात यह है कि अब तक तीनों ही गोल सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों ने किए हैं। बेल्जियम ने पहली बाधा तो पार कर ली है। मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही खिलाड़ियों को सही समय पर बदलने की टीम मैनेजर की रणनीति की भी बेल्जियम की जीत में अहम भूमिका रही है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। जी हाँ, बेल्जियम ने रूस को 1-0 से हरा दिया। इस मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला काफी दमदार रहा। नोवी, इस मुकाबले पर अगर हम नजर डालें तो मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ बेल्जियम ने बाजी मारी, 1-0 से जीत हासिल की है। वाकई में कहा जाए कि बेल्जियम ने अपने पोटेंशियल पर वर्कआउट किया।
अभी तक पूरा नहीं किया है। जो उम्मीद थी बेल्जियम पे, जितनी वो आक्रामक खिलाड़ी है उनके पास, एडन हैजार्ड भी बने दोनों मैच में अंतिम 10 मिनट में खेलते, जैसे 100 के जगह हुए बिल्कुल अंतिम 10 मिनट में अच्छा प्रदर्शन करते, और दोनों मैच में केवल जब परिवर्तन हुए तभी वो खिलाड़ी बदलाव कर सकते। और यहाँ उनके लिए सबसे दुख की बात है, उनके क्रिश्चियन बेंटी के स्ट्राइकर इंजर्ड आए नहीं, रोमेलू लुकाकू बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगते हैं। खैर रशिया के डिफेंडरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो अब उन कोच को या तो जुआ खेले और ये युवा 19 साल के जिन्होंने गोल किया डिवॉक ओरिगी, उनके साथ शुरुआत करे। लेकिन ये एक फायदा भी होता है, तुम अच्छा नहीं भी खेल रहे हो तभी भी 6 पॉइंट हो गए हैं, राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए, तो मतलब किस्मत भी तुम्हारा साथ है। और एक नवी ये ओरिगी की तारीफ करनी होगी, इन्होंने ओरिजिनल टीम में नहीं थे, लास्ट मोमेंट में आए, कोच इनके ऊपर भरोसा किया, सब आलोचना हो रही थी कि क्यों लिए इसको, कैसा खेल रहे हैं बोल के, वो प्रूफ कर दिया कल उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि वाकई में क्यों उन पर भरोसा किया जाए। और वहां मैं बात करूंगा बेल्जियम के मिडफील्डर एडन हैजार्ड को इस मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। अगर प्लेयर की मैं बात करूं, हैजार्ड की बात करूं, वाकई में उन्होंने एक मूवमेंट बनाया और दम दिखाया कि हाँ, उनके रहते ही चीजें मुश्किल नहीं है। बहुत शानदार प्लेयर है, ये भविष्य के लायनल मेसी गिने जाते हैं, लेकिन अपना मतलब महानता दिखाने के लिए 90 मिनट खेलना पड़ता है। ये T20 मैच नहीं है कि दो क्रिस गेल की तरह 2 छक्के लगा दिए, ये केवल 10 मिनट खेलते। शायद ये हो सकता है कि कई बेल्जियम के भूतपूर्व खिलाड़ी इन पे बहुत वो आलोचना कर रहे हैं कि ये डिफेंसिव वर्क नहीं करते। ये एक क्रिएटिव प्लेयर है, इनको कोच को मैंने उनको कहना चाहिए कि अपना पूरा एबिलिटी दिखाए। जो वो चेल्सी के लिए खेलते वो अभी तक बेल्जियम के लिए नहीं दिखा पाए। एक और आश्चर्य की बात है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अदनान जैनुजाए है, वो भी एक बहुत शानदार विंगर है। हैरानी की बात है, जब बेल्जियम फंसे हुए थे कोच उनको लाए क्यों नहीं। बिल्कुल, जब बेल्जियम फंसे थे कोच को लाए क्यों नहीं, यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। लेकिन यहाँ मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप एच के दूसरे मुकाबले में अल्जीरिया ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर ग्रुप एच में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। शुरुआत से ही अल्जीरिया ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और सलमानी ने 26वें मिनट में टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 28वें और 30वें मिनट में पर 2 गोल और दाकर अल्जीरिया ने इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इससे पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो 3 गोल से पिछड़ने के बाद कोरिया की दूसरे हाफ में जोर लगाया। 50 मिनट में 1 गोल उतारने की सफलता तो मिली, लेकिन टीम 12वें मिनट के बाद अल्जीरिया ने एक और गोल दाकर बढ़त को 4-1 कर दिया। वहां पे अगर मैं शबीर आपसे बात करूं, अल्जीरिया ने जिस तरह से मुकाबला खेला है, 4-1 का रिजल्ट रहा है, वाकई में 4-2 का रिजल्ट रहा है, वाकई में काबिल तारीफ है। जी हाँ, अल्जीरिया को जरूरी था ये मैच जीतने के लिए। जी आखिरी मैच में लोग बेल्जियम से लास्ट मिनट गोल से हार गए, इसलिए स्टार्ट से वो लोग वही पर्पज से आए थे कि गोल करने के लिए, और वही 26वें मिनट में सलीमानी ने जो गोल किया और उसके बाद पूरा अटैक करना शुरू कर दिया। और सलीमानी की तारीफ करनी होगी, सेकंड गोल भी उनकी वजह से हुआ और फर्स्ट हाफ में 3 गोल हो गए खेल के। फिर भी उसके बाद कोरिया फाइट करके वापस आए और एक अल्जीरिया ने गोल किया। और यहाँ कोरिया की भी तारीफ करनी होगी, जब 4-1 का रिजल्ट हो गया उसके बाद भी वो लोग और एक गोल किए, तो ये लोग के में भी फाइटिंग स्पीड बहुत है। फाइटिंग की बात, स्पिरिट की बात कर रहे हैं। वाकई में एक टीम जब आप पिछड़ जाते हैं बहुत मुश्किल होता है कमबैक करना, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप बहुत उम्मीद लगाकर, बहुत दम लगाकर खेलते हैं। क्योंकि अगर इस मुकाबले को हम देखें, 3-0 से पिछड़ने के बाद टीम ने अपने आप को आगे बढ़ाया और 4-2 का स्कोर किया। इस मुकाबले पर अगर आपकी मैं टिप्पणी लूं तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उनमें वो है, मतलब वो उन्होंने दिखाया कि जोश है बहुत, लेकिन इस कोरियन टीम में कमजोरियां भी बहुत दिखी है। उनकी शायद जो रक्षा पंक्ति है इस पूरे विश्व कप में सबसे कमजोर दिख रही है। और कोरिया ये 8वां लगातार विश्व कप खेल रहा है, कोई भी एशिया या अफ्रीका का देश के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। उसके हिसाब से देखते हुए इस विश्व कप में कोरिया का प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक रहा है, क्योंकि अल्जीरिया ने बहुत समय तक आउट क्लास किया था। वो एक जोश से वापस आए, स्कोर लाइन अच्छा दिख रहा है, लेकिन अल्जीरिया की पूरी तारीफ करनी होगी। 1982 के बाद ये एक मैच जीते और पहली अफ्रीकन टीम बने हैं जिन्होंने विश्व कप में 4 गोल किए हैं। तो लगता है अल्जीरिया का बहुत अच्छा मौका है कि राउंड ऑफ 16 में जा सकते हैं। और देखो, एशियन टीम्स के लिए पिछले विश्व कप में कोरिया जापान दोनों राउंड ऑफ 16 में पहुंचे थे, ये दफा लग रहे दोनों रह गए। चलिए अब बात करते हैं अल्जीरिया के इस्लाम सलमानी को बेहतरीन खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। और अब देखते हैं अल्जीरिया और बेल्जियम की जीत के बाद ग्रुप एच की पॉइंट्स टेबल में क्या हालचाल है।
तो ग्रुप एच की पॉइंट टेबल की अगर चर्चा की जाए तो यहां पर बेल्जियम 6 पॉइंट के साथ टॉप 16 में क्वालिफाई कर चुकी है। अल्जीरिया 3 पॉइंट इसके पास है, एक मुकाबला इसके पास और बचा हुआ है। वहीं रूस और कोरिया की बात की जाए तो उम्मीदें काफी कम है, लेकिन देखना होगा ये टीमें क्या आखिरी मुकाबलों में दमखम दिखाती हैं। शबीर, अगर हम पॉइंट टेबल देखें, बेल्जियम की बात करूं क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अल्जीरिया, रूस, कोरिया की बात में करूं, अल्जीरिया के पास मौका है। क्या लगता है ये टीम टॉप 16 के जाने वाली दूसरी टीम हो सकती है? उम्मीद तो की जाती है, कल जैसा मैच किया, अब इनके हाथ में अगर रशिया से कुछ करे, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसा दूसरे ग्रुप में अब पोर्चुगल देखेंगे कि उधर यूएसए और जर्मनी का मैच क्या होता है, मगर इनके अल्जीरिया के हाथ में और जैसा कल प्रदर्शन किए उम्मीद की जा सकती है। रशिया भी अगर वो 40th मिनट में कॉकरीन गोल अगर कर देते तो स्टोरी डिफरेंट होती थी, क्योंकि अब अल्जीरिया के हाथ में अगर वो जीत गए या ड्रॉ भी करे तो थ्रू हो जाएंगे। चलिए, यहां से सब कुछ अल्जीरिया के हाथ में है कि उसकी टीम क्या प्रदर्शन दिखाती है अपने आखिरी मुकाबले में और शानदार खेल के दम पर क्वालिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। अब एक नजर बाकी टीमों की स्थिति पर डालते हैं कि देखते हैं कि पॉइंट टेबल में बाकी टीमों की स्थिति क्या है। तो ब्राजील की बात कीजिए, 4 पॉइंट्स के पास आज मुकाबला इसका खेला जाने वाला है। मैक्सिको 4 पॉइंट के साथ है। क्रोएशिया, कैमरून, आज ब्राजील और क्रोएशिया का मुकाबला होने वाला है और मैक्सिको क्रोएशिया का मुकाबला भी होने वाला है। ये टीमें क्या करिश्मा दिखाती है, कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाती है? 2 टीमें होंगी, देखना दिलचस्प काफी होगा। वहीं नीदरलैंड और चिली की बात की जाए, दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन दोनों टीमों का मुकाबला आज खेला जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की बात की जाए तो ये टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं। वहीं कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, जापान, ग्रीस की मुकाबला हो रहा है, लेकिन देखना होगा इस मुकाबले में क्या होगा। लेकिन आज के मुकाबले की अगर मैं आपसे बात करूं, शबीर और नोविया, दोनों से मैं जानना चाहूंगा, चिली वर्सेस नीदरलैंड, दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन ये एक मुकाबला कहा जाए काफी इंटरेस्टिंग होगा। फर्क कोई नहीं पड़ेगा पॉइंट टेबल पर, लेकिन ये खेल प्रेमियों के लिए लिहाज से एक जबरदस्त मुकाबला। नहीं, देखो, एक कुछ हैरानी की बात है कि ग्रुप बी के मैच पहले किए गए जी, पहले खेले जाएंगे। तो चिली और नेदरलैंड्स का ये है कि नेदरलैंड ड्रॉ से भी टॉप करते, गोल डिफरेंस बेहतर है, लेकिन दोनों टीम चाहेगी कि प्रथम स्थान पे जाए, क्योंकि फिर मेजबान ब्राजील से उनका मुकाबला ना होए राउंड ऑफ 16 पे। वहां ब्राजील को फायदा है, उन्हें मालूम है, वो अपना मतलब चॉइस ले सकते हैं कि हम चिली से खेलने मांगते हैं या नेदरलैंड से खेलने मांगते हैं। अब वो स्कोलारी पे है, वो किस तरफ नजर लगाते हैं उसमें। तो इस समय फुटबॉल शतरंज भी बन जाता है। शतरंज के खेल की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या लगता है कि मेजबान ब्राजील क्या करिश्मा दिखाएगी कैमरून के खिलाफ? तो उम्मीद तो की जा सकती है जैसा कैमरून का परफॉर्मेंस है जी, मगर इस ग्रुप में और एक इंटरेस्टिंग मैच है मैक्सिको और क्रोएशिया का। ये बहुत अहम मैच है और दोनों टीम देखना है क्या करती है। और ब्राजील को एक मौका है कि प्रूफ करना, जैसा फर्स्ट मैच खेले, दूसरा मैच अच्छा नहीं खेले, आज अगर ये मैच अच्छा खेलते हैं तो वो लोग को सेकेंड टीम उधर मिलेंगी, टॉप करने का चांस है। अगर नहीं करे तो फिर बहुत सवाल उठ जाते हैं कि मेजबान टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। यही स्कोलारी के लिए अब कठिन है कि क्या लोगों को खुश करे या अपना जीत पे है। देखो, स्कोलारी को ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि ब्राजील में हमेशा कहते हैं खूबसूरत फुटबॉल खेलो, लेकिन अब नेदरलैंड्स दूसरे स्थान पे आए, क्या फायदा है प्रथम होने के लिए? ये लोगों को खुश करने के लिए नहीं, तुम विश्व कप जीतने के लिए जा रहे। चलिए, बिल्कुल जिस तरह नोवी ने कहा कि अब फुटबॉल का खेल शतरंज का खेल बन चुका है और देखना होगा टीमों को कि उनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में क्या है और टॉप 16 में जाने के बाद कौन सी टीम उनके सामने होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं कैसे बेल्जियम और रूस के बीच हुए मुकाबले के बाद दोनों टीमों के फैंस ने अपनी भावनाओं का इजहार कैसे किया। What are you feeling? Belgium! Come on, Belgium!
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के होने वाले 4 मुकाबले की। तो पहला मुकाबला खेला जाने वाला है रात 9:30 बजे। नीदरलैंड वर्सेस चिली के बीच दोनों टीमें टॉप 16 में पहुंच चुकी है, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दूसरा मुकाबले की बात करें तो वो भी मुकाबला रात 9:30 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के बीच, दोनों टीमों के बीच साख की लड़ाई होने वाली है। और तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला खेला जाने वाला है रात के 1:30 बजे कैमरून और ब्राजील के बीच। ब्राजील के लिए मुकाबला काफी जरूरी है, अगर वो आज जीतती है तो टॉप 16 में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं रात 1:30 बजे की बात करें, जो चौथा मुकाबला रात के 1:30 बजे ही खेला जाएगा वो है क्रोएशिया और मैक्सिको के बीच। और बात करते हैं फुटबॉल के फंडा की। आज हम वर्ल्ड कप में ब्राजील से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप पर टीवी पर पहली बार सीधा प्रसारण 1970 में मैक्सिको वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुआ था। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बिखरे आइबन सर, नमस्कार।